बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि बड़ी एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद खान साहब का हंगामी रब्ता हुआ है सदर पाकिस्तान से। इस हवाले से कुछ आम तरीन तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और आपको इस हवाले से भी आगाह करेंगे कि हुकूमती इतिहाद एक बड़े जाल में फंस गया है, एक बड़ी मुश्किल बन गई है और हुकूमती जो इतिहाद है, ख़ासतौर पर जो हुकूमत है, उसको ये समझ नहीं आ रही कि हम अब इस जाल से कैसे निकलें। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि जो जेल भरो तहरीक है, बड़ी बातें हो रही थी कि ये जेल कब शुरू होगी, कब इसका आगाज़ किया जाएगा, और इस हवाले से डेट के हवाले से बहुत ज़्यादा क्यासरें की जा रही थी। लेकिन अब ये बता दिया गया है कि जेल भरो जो तहरीक है वो कब शुरू होगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेती हैं, एक बड़ी मुलाकात का जो तज़किरा कर लेती हैं और आपको आगाह करते हैं कि सूरत हाल जो है बड़ी अजीब व गरीब सी शक्ल इख्तियार करती जा रही है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंतखाबात का मामला है। हुकूमत जो है वो इंतखाबात कराने को तैयार नहीं है और इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब हैं वो हुकूमत को ये स्पेस देने को तैयार नहीं है। और आपके इल्म में है कि 2 असम्बलियाँ पहले तहलील हो चुकी हैं और हुकूमत के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, गवर्नर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो इलेक्शन की तारीख दे दें। बाकी जो कानूनी जो एक ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है, जो कोई ना कोई बीच की रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल में वो चीज़ें कामयाब नहीं होंगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ वक्त के लिए ये चीज़ें जो हैं ये हो सकती हैं कि हुकूमत के फ़ायदे में हों। लेकिन मसला इस चीज़ का है कि अब हुकूमत को जो है बड़ी मुश्किल एक उठानी पड़ेगी। बात कर लेते हैं एक बड़ी मुलाकात का। इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान से, क्योंकि आपके इल्म में है कि मिनी बजट आ रहा है और हुकूमत ने IMF की जो डिमांड्स हैं वो पूरी करनी है। इसके अलावा हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर आपको IMF का बैलेंस चाहिए, IMF का पैकेज चाहिए, तो फिर आपको तमाम तर जो शराइत हैं उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। मन्नो अन आपको अमल दरामद जो है उस पर करना पड़ेगा। अब इस हवाले से जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो IMF ने उनको हुकूमत के सामने जो चार्जशीट रखी है, अब वो इम्प्लीमेंट करनी है। अब मिनी बजट आ रहा है और हुकूमत को जो है वो मिनी बजट लेकर जो है उसने लेकर आना है। लेकिन उसके लिए अब वो ये चाह रही हैं कि मिनी बजट अगर आता है उसके लिए इजलास बुलाया जाएगा, इजलास में फिर जो है सदर पाकिस्तान उसकी बिल की अप्रूवल देती हैं नहीं देते, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑर्डिनेंस है वो जारी कर दिया जाए और जल्द अज जल्द जो है इस डील को फाइनलाइज किया जाए। अब मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान से इसहाक डार साहब की, जिसमें वफाकी हुकूमत का मिनी बजट जो है ये खटाई में पड़ने का खदशा जो है ये पैदा हो गया है। और क्या सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़जाना की जो मुलाकात है वो बेनतीजा हुई है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। इस हवाले से बड़ी कुछ चीज़ें जो है वो सामने आ रही है, मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूँ। बात ये चीज़ है कि सदर पाकिस्तान ने जो बजट तजवीज़ हैं उसके आर्डिनेंस की सूरत में नाफिज करने पर जो आर्डिनेंस की बात हो रही है उसके हवाले से एतराज़ात उठा दिए हैं। वफाकी हुकूमत जो है आज ये आर्डिनेंस जारी करके मिनी बजट नाफिज करना चाहती है और उसकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से जान छुड़ा ली जाए, मिनी बजट जो है वो नाफिज कर दिया जाए। इससे हट के कि हम इसको लेकर जाएं बिल की शक्ल में, फिर उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सेनेट से लेनी पड़ेगी, कौमी असम्बली से लेनी पड़ेगी, फिर सदर पाकिस्तान उस पर अप्रूवल देते हैं या नहीं देते, एक लंबा चौड़ा मामला है। तो सदर मुमलिकत के इतराज़ात के बाद हुकूमती जो टीम है वो गौर खोज में मसरूफ़ है और ज़रा से कुछ चीज़ें ये सामने आ रही हैं कि सदर मुमलिकत चाहते हैं कि बजट तजवीज़ आर्डिनेंस की बजाय बिल की सूरत में पार्लियामेंट में पेश हो। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी में ज़्यादा वक्त दरकार होगा, हुकूमत सदर मुमलिकत से दोबारा रब्ता कर सकती है। ज़रा ने यह भी दावा किया है कि सदर मुमलिकत से दरख्वास्त की जाएगी कि काबीना से मंजूरी के बाद फौरी आर्डिनेंस जो है जारी किया जाए और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान हुकूमती आर्डिनेंस जारी नहीं कर सकती। ज़रा का यह भी कहना है कि हुकूमत मुश्तरका इजलास को ख़त्म करती है तो इजलास बुलाने के लिए दोबारा सदर मुमलिकत से रब्ता करना पड़ेगा। और ज़रा ने यह भी दावा किया है कि हुकूमत को खदशा है कि मुश्तरका इजलास जो है ये ख़त्म किया जाता है तो दोबारा सदर मुमलिकत जो है वो इजलास नहीं बुलाएंगे। यानी कि हुकूमत एक बड़े परेशानी में फंस चुकी है, बड़ी जाल में फंस चुकी है, बड़ी एक मुश्किल में फंस चुकी है। अब जैसे ये रब्ता हुआ, मुलाकात हुई सदर पाकिस्तान की और आरिफ अलवी साहब की, इसके बाद इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान को हंगामी उनसे रब्ता किया है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। और आपके ये भी इल्म में है कि आज गवर्नर हाउस में इजलास हुआ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वफद की जो है वहाँ पर मुलाकात हुई, फिर एक अलामिया जारी किया गया। अलामिया में भी ये बताया गया है कि जो गवर्नर है उन्होंने इंतखाबात की तारीख का कोई फैसला नहीं किया। अब ये मामला अदालत में जाएगा, अदालत क्या फैसला करती है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या करती है, ये तो अलग बात है। लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न आने पर मुशावरत की गई है
दोनों के दरमियान अदालती फैसले के आइनी और कानूनी पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया गया है कि ये चीज़ें क्या हो सकती हैं। ज़रैन ने यह भी कहा है कि इमरान खान का कहना है कि इंतखाबात की तारीख ना देकर हुकूमत आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हो रही है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने में जानबूझकर ताखीर की जा रही है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रही हैं। इससे कबल गवर्नर पंजाब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि मियां बलीगुर रहमान ने आगाह किया है कि वो कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, यानी कि ये उसके बाद मुलाकात जो हुई है ये इमरान खान साहब का हंगामी तौर पर रब्ता हुआ है सदर पाकिस्तान से। और ज़ाहिर बात है इसहाक डार की जो मुलाकात हुई है वो भी चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, क्योंकि इमरान खान साहब पार्टी के हेड हैं और आरिफ अलवी साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि वो प्रेसिडेंट हैं, उनके पास आइनी इख्तियारात हैं और वो पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है बल्कि तमाम वो पूरे मुल्क के वो सदर मुमलिकत हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इमरान खान साहब के साथ तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि जब इसहाक डार और आरिफ अलवी साहब की मुलाकात होती है तो सिर्फ मिनी बजट पर मुलाकात नहीं हुई होगी, वहाँ पर और भी डिस्कशन हुई होगी। ज़ाहिर बात है जो इलेक्शन का मामला है, जो क्राइसिस एक पैदा हुआ है, जो एक डेडलॉक है, तमाम तर चीज़ों पर जो है इसके हवाले से बात जो है डेफिनेटली बात हुई होगी। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें क्या पेशरफ सामने आती है। अब हम बात कर लेते हैं जो जेल भरो तहरीक का मामला है। जेल भरो तहरीक के हवाले से अब इमरान खान साहब और उसकी टीम जो है वो पूरी तैयारी के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं कि हमने जेल भरो जो तहरीक शुरू करनी है, हम इससे पीछे नहीं हट रहे। और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन, गवर्नर पंजाब जो है वो इलेक्शन की डेट नहीं देते तो उसके बाद जो है जेल भरो तहरीक शुरू की जाएगी। और इमरान खान साहब तो बरमिला ये बात कर चुकी हैं कि इस वक्त अदलिया को ब्लैकमेल किया जाएगा, अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश की जाएगी। और अगर अदलिया को ब्लैकमेल किया जाता है, अगर अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान की जो कौम है वो अदलिया के साथ खड़ी होगी और हम इन लोगों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अब बात ये चीज़ है कि जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ है, इसके हवाले से अब जो एजाज चौधरी साहब हैं जो कि कन्वीनर हैं, उन्होंने ये कहा है कि तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं और ये भी हो सकता है 1-2 दिन में इसका आगाज़ हो जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने बोल टीवी पर इस हवाले से गुफ्तगू की है, तो देखते हैं कि इस हवाले में क्या पेशरफ सामने आती है। एक और मामला जो आपके साथ डिस्कस करना है वो किसी और वीडियो में भी उस पर मुकम्मल बात करेंगे कि इंतखाबात में शिकस्त का खौफ है या फिर कोई मामला और है। ये बात हमें समझ नहीं आ रही कि वो पीपल्स पार्टी जो पिछले 3-4 रोज से, पूरे एक हफ्ते से ये बार बार ये बात कर रही है कि पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा इंतखाबात में ना जाकर बड़ी गलती की थी 85 के जो इंतखाबात का बाइकआउट किया था। इसके बाद पीपल्स पार्टी किसी जो है उसका बाइकआउट नहीं करेगी और ना पीपल्स पार्टी कभी इस किस्म की कोई हरकत करेगी। तो अब जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके हवाले से पीपल्स पार्टी ने बार बार कहा कि हम इंतखाबात लड़ेंगे, हम उसमें शिरकत करेंगे, उसका बाइकआउट नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ और जो बाकी जो इनका हुकूमती इत्तेहाद है, उनकी ये बार बार कोशिश थी कि पीपल्स पार्टी को भी बाइकआउट करना चाहिए और अगर इन केस पीपल्स पार्टी शिरकत करती है, उसमें कोई जो है हम लूज़ कर जाते हैं तो उसका जो कलेक्टर एक डैमेज है वो हमें सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा और ये कहा जाएगा कि जी हुकूमत हार गई है, हुकूमत का उसको एक खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ बड़ी कोशिश कर रहे थे कि इसको हम किसी न किसी तरीके से बाइकाट करवा लें, उनसे हम फैसला उनसे करवाएं कि भाई आपने जो है इन ज़िमनी इंतखाबात में, कौमी असम्बली की जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें शिरकत नहीं करनी। लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब और पीपल्स पार्टी के बाकी लोग जो हैं वो हमारे कई प्रोग्रामों में ये बार बार बात कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी की ये रवश नहीं है कि वो इंतखाबात का बाइकआउट करें। हम तो तैयारी कर रहे हैं कि टिकट्स वगैरह के मामले पर इजलास हो रहे हैं। तो अब ये खबर सामने आ रही है कि कौमी असम्बली के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के मुतालबे पर उसका बाइकआउट का फैसला किया है। बड़ी बात है भाई, शहबाज शरीफ को आपको राज़ी कर लें, मौलाना फजल रहमान को राज़ी कर लें। ये अलग बात है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक जो बच्ची खुची अपनी जो एक साख है उसका तो लिहाज नहीं कर रही। लेकिन बार बार जब आप आकर मीडिया पर ये बात करते हैं, बार बार एक नैरेटिव देते हैं कि हम बाइकआउट नहीं करेंगे, किसी सूरत बाइकआउट नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो बाइकआउट करेंगे। लेकिन देखते हैं कि अब सूरत हाल क्या शक्ल इख्तियार करती है। बहरहाल बड़ा क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा मामला जो है हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक जानब पॉलिटिकल क्राइसिस है, एक जानब मुआशी अदम इस्तेकाम है, साथ ही सिक्योरिटी के जो मामलात हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि अगर इस मरतबा इंतखाबात हो जाती हैं, कोई तफाक़ पैदा नहीं होता तो एक और क्राइसिस पैदा हो जाएगा, एक और मरतबा आपको एक मुल्क में बुरान नजर आएगा।
लेकिन बेहतर तो यही है कि हुकूमत को जो है वो इलेक्शन से खौफजदा नहीं होना चाहिए और इलेक्शन में जाना चाहिए। और 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, कौमी असम्बली भी तहलील करनी चाहिए और एक मरतबा जो है वो मुल्क के तमाम तर इतने इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन खैर देखते हैं, इस हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपको आमीन नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।